जब मुकेश सहनी ने नीतीश द्विवेदी को अपने पार्टी में शामिल करवाया तो उनका मकसद एक ही था कि महाराजगंज और सिवान के क्षेत्र में अपना दबदबा कायम किया जाए, क्योंकि उनको पता था कि ये लड़का लगातार इस क्षेत्र में एक्टिव है और इसका पूछ और इसका बोलबाला इतना है कि अगर ये चुनाव लड़ जाए तो आसानी से जीत भी जाएगा। और अब वही नीतीश विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग पड़े हैं। और आपको बता दूं कि अब जो है वो लगातार लोगों के दरवाजे पे जाने वाले हैं, लोगों का दरवाजा खटखटाने वाले हैं, उनकी दुख और समस्या से अवगत होने वाले हैं और साथ ही साथ उसका निवारण कैसे किया जाए इसके ऊपर भी बातचीत करने वाले हैं। वो आपको एक डायलॉग याद होगा कि अगर हम चुनाव में खड़े हैं तो इसका मतलब ये समझ जाइए कि रिजल्ट पहले ही आ चुका है। और यही बात जो है वो नीतीश द्विवेदी पे भी लागू होती है कि अगर नीतीश द्विवेदी महाराजगंज से खड़े हो जाएं तो मतलब ये है कि वो चुनाव जीत चुके हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश द्विवेदी जो है वो एक युवा चेहरा है और लोगों को ये चेहरा खूब भा रहा है। खासकर अगर महाराजगंज की बात की जाए तो लोग इनको खूब सपोर्ट कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 2 साल से लगातार महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी एक्टिव हैं और लोगों की बातचीत सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं का अपने स्तर पे समाधान ढूंढ रहे हैं और स्थानीय विधायक से लोगों का मन जो है अब थोड़ा सा उचट सा गया है। इसलिए वो लोग बदलाव चाहते हैं और वो बदलाव भली भांति नीतीश के रूप में दिखाई दे रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि जब मुकेश सहनी ने नीतीश द्विवेदी को अपने पार्टी में शामिल करवाया था तो इसका मतलब ही था कि भाई साहब जो उनका रुतबा है, जिस तरीके का माहौल है, लोग बड़ा प्यार करते हैं नीतीश द्विवेदी को। इसके पीछे का कारण है कि एक युवा जो चाहता है कि भाई साहब अपने क्षेत्र में परिवर्तन आए, वो चाहता है कि कुछ बदलाव आए, इसके लिए कार्य कर रहा है, तो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं और सपोर्ट की वजह से उनकी जो फैन फॉलोइंग है लगातार बढ़ती जा रही है। और ये जो रविवार आने वाला है, आने वाले रविवार से नीतीश द्विवेदी जो है वो लगातार लोगों के बीच में जाने वाले हैं, अपने विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण करने वाले हैं और लोगों से ये अपील करने वाले हैं कि सपना आप देखिए, पूरा उसको हम करेंगे। मतलब कई बार ऐसा होता है कि नेता लोग वोट लेके भूल जाते हैं, लेकिन अब जो है नीतीश द्विवेदी इन सब प्रकरण को तोड़ने वाले हैं और इसी के लिए वो हर दरवाजे पे जाएंगे, अपना विजन बताएंगे और किस तरीके से वो जो है वो महाराजगंज को बदल सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। और फिर जिस तरीके का उनका लहर है, समझ जाइए भाई साहब कि अब जो है माहौल पूरा उनके ही तरफ है। मुकेश सहनी की जो है इसी वजह से उनको पार्टी में लिए भी कि भाई साहब ये युवा लड़का आखिरकार जिस तरीके से ये लगातार प्रयास कर रहा है और लगातार प्रयोग कर रहा है, मतलब ये बहुत कम देखने को मिलता है। और वैसे भी युवाओं को राजनीति में एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि जब युवा राजनीति में नहीं आते तो राजनीति जो है वो निरंकुश हो जाती है। लेकिन महाराजगंज की राजनीति को बेहतर बनाने, उसको साधने और उसको एकदम से कंप्लीट करने के लिए नीतीश द्विवेदी ने बीड़ा उठा लिया है। और इसी का परिणाम है कि छोटे छोटे दुख में, छोटे छोटे समस्याओं में, हर जगह आपको महाराजगंज में नीतीश द्विवेदी एक्टिव दिखाई देंगे और वो काम भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से लोग उनकी प्रशंसा करते नहीं थकते। मतलब वही है जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर नीतीश द्विवेदी महाराजगंज से चुनाव लड़ जाएं तो इसका मतलब यह है कि रिजल्ट पहले ही आ चुका है। बाकी जिस तरीके से ये लड़का काम कर रहा है उस क्षेत्र में, इस बात को लेके, और युवा जिस तरीके से एक्टिव हुआ है नीतीश द्विवेदी को देख के, उस बात को लेके आपको क्या लगता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।